एक गौमाता ने 10 तरह के लोगों से नहीं मिलने के लिए संदेश दिया है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से 10 तरह के लोग हैं जिनसे मिलने से आपका ही नुकसान होने वाला है? और ऐसे लोगों की संगति से आपके परिवार में कलह रहेगा, आपके बच्चे बिगड़ेंगे। जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप मित्रता रखेंगे तो आपका पतन निश्चित ही होने वाला है और आपका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर मैं लेके आया हूँ नया वीडियो, नई कहानी। दोस्तों, कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। जय गौ माता लिखना ना भूलें। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। समय की बात है। एक जंगल में काफ़ी सारे गाय रहा करती थी। दोस्तों, जंगल में हरी हरी घास खाती और भगवान का ध्यान करती। आप सभी जानते हैं कि गाय को गौ माता भी कहते हैं और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मांग भी चल रहा है। तो दोस्तों, गाय आराम से अपना भोजन करती थी। अब एक दिन क्या होता है, एक ताकतवर कुत्ता उस गाय के झुंड के आके शामिल हो जाता है और वो कुत्ता बड़ा ताकतवर था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो दोस्तों, गायों ने उसके ताकतवर होने की वजह से उसका विरोध नहीं कर सकी, उसको वहाँ से भगा नहीं सकी। और कुत्ता बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, ताकतवर था। उनके जो नवजात बछड़े होते थे, उनको धीरे धीरे करके मारता और एक एक करके खाता जाता। इससे सभी गायें बड़ी परेशान हो गई और उस दुष्ट कुत्ते से पीछा छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। वो अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, हमारी इस कुत्ते से कैसे रक्षा होए। दोस्तों, गायों ने एक दिन मीटिंग बुलाई। सभी लोग गाय इकट्ठे हुई और सोची कि हम इस जंगल को छोड़ के चले जाते हैं। ये कुत्ता हमको रोज़ रोज़ परेशान करता है, हमारे बच्चों को खा जा रहा है, हमारा वंश वृद्धि नहीं हो रही है। दोस्तों, वो गाय उस जंगल को छोड़ के किसी अन्यत्र स्थान पर दूसरे जंगल में चली जाती है और वो दुष्ट कुत्ता भी उनके पीछे पीछे दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। अब दोस्तों, उनका वही हाल रहा। वो छोटे बच्चों को, कमज़ोर जो भी नवजात पैदा होते, उनको खा जाता। इस पर गाय बड़ी परेशान हुई, अपने मालिक को याद करती है, अपने ठाकुर को याद करती है कि हे भगवान, हमको इस कुत्ते से कैसे बचाया जाए। वो दूसरे से तीसरे में जंगल में गई, तीसरे जंगल से चौथे में गई, चौथे से पाँचवें में गई। उनको कोई आइडिया नहीं आया। तो एक बुजुर्ग गौमाता उस झुंड में थी। अब आप सभी जानते हैं कि बुजुर्गों का तजुर्बा, मेरी ये पहले की कहानी भी है। दोस्तों, उस बुजुर्ग गौमाता ने कहा कि अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो सभी गायें अब मेरा ध्यान दे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। गाय कहती है कि ऐसा है कि एक मेरा एक शेर पुत्र है। तो उसने कहा, और गाय बोली कि माता, आपका पुत्र शेर कैसे हो सकता है और वो आपकी कैसे मदद कर सकता है। इस पर गाय कहती है कि देखो बहन, वो जब शेरनी के जब पैदा हुआ था शेर पुत्र, तो उसकी जो माता थी शेरनी, वो चल बसी थी और उस शेर का पालन पोषण मैंने ही किया था। मैंने उसको कलेजे से लगा के रखा था, मैंने अपना दूध पिला के उसको बड़ा किया है। वो मुझे माता कहता है। अन्य गायें उससे सवाल करती है कि माता, इसको कितना समय हो गया और क्या आपको वो पहचान पाएगा, क्या आपकी वो मदद कर पाएगा। तो बूढ़ी गाय कहती है, हाँ बिल्कुल, वो मुझे पहचानेगा, वो मुझे माता कहेगा, मेरे चरणों में आके बैठेगा और मैं जो कहूँगी वो काम ज़रूर करेगा। और दोस्तों, गाय उस कुत्ते को सबक सिखाने के लिए उस जंगल में चली जाती है जहाँ पे वो शेर रहता था। बूढ़ी गाय बड़ी ज़ोर से रंभाती है और 3 बार वो रंभाती है, आवाज़ लगाती है। तो दोस्तों, वो शेर का जो बच्चा था, जो कि अब नौजवान हो चुका था, वो अपनी गुफा से निकल के आता है और वास्तव में जैसे गाय ने बताया था वैसे ही वो गाय के चरणों में आके बैठ गया और अपनी माता से प्यार करने लगा। यह देख कर के और सभी गायें
अचंभे में पड़ गई कि देखो किस प्रकार से माँ और बेटे का प्यार हो रहा है। इसमें गाय को इसने माँ बना रखा है और शेर बेटा है। दोस्तों, ये जो भी कहानियाँ मैं लेके आया हूँ, कहीं न कहीं कभी किसी ज़माने में घटी है और कुछ घटनाएँ तो आज भी घटती है। जैसे कि आप यूट्यूब, फेसबुक पे कभी-कभी जैसे पुनर्जन्म की घटनाएँ देखते हैं। इसी प्रकार से इन सब घटनाएँ काल्पनिक नहीं होती है। कहीं न कहीं ये सुनी है, गुज़री है, तो जाके ये कहानी बनती है। एक दिन में कहानी कोई कहता नहीं, कोई बनाता नहीं। तो दोस्तों, ये सब पर हमको कहीं न कहीं यकीन करना पड़ता है। अब दोस्तों, गौमाता ने अपनी व्यथा थी, पीड़ा थी, उसको शेर को पुत्र को बताया कि बेटा ये जो कुत्ता है, दुष्ट कुत्ता, वो हमारे बछड़ों को मार-मार के खा जाता है और हम कई दिनों से, कई सालों से परेशान हैं। हमने कई सारे जंगल भी बदल डाले इसके चक्कर में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सुधरती नहीं है। कुत्ते की जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो नहीं बदलती है। तो वो कुत्ते को सबक सिखाने के लिए शेर के पास आके मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो शेर ने कहा कि मैं इसको अभी सबक सिखा देता हूँ, ये है कहाँ? तो उन्होंने देखा कि वो गाय के झुंड के पीछे-पीछे ही वहाँ भी आ पहुँचा था, छठी जगह भी। अब दोस्तों, शेर ने छलांग लगाई और कुत्ते का जबड़ा पकड़ लिया। अब प्रिय दर्शकों, कुत्ते का जबड़ा पकड़ लिया तो उसको मारने वाला था। इस पर कुत्ता गिड़गिड़ाता है कि शेर भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे। मैं इसके बाद इनके बच्चों को परेशान नहीं करूँगा, नहीं खाऊँगा और मैं ये जंगल छोड़ के ही चला जाऊँगा। इस तरह से गिड़गिड़ाता है। शेर कहता है कि मैं नहीं छोड़ूँगा। ऐसे दुष्ट लोगों को छोड़ना ही नहीं है, जो कि बार-बार कहने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कुत्ता उन गायों से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि हे गाय माता, मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राण बख्श दीजिए। आप इस शेर पुत्र को बोलो कि मुझे छोड़ दे। इस पर बूढ़ी गाय माता, जो कि गायों की मुखिया थी, उसने अपना डिसीजन सुनाया और शेर को कहा कि बेटा, ऐसे 10 प्रकार के लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसा कि ये कुत्ता है। ऐसे लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे लोगों की कभी संगति नहीं करनी चाहिए, तो आप इसको मार दीजिए। तो दोस्तों, शेर ने उस कुत्ते को मार दिया। इसके बाद गाय ने 10 तरह के लोग ऐसे बताए हैं, जिनसे आप अगर दूरी बना के रखेंगे तो ज़िंदगी में कभी दुःख नहीं पाएँगे, अपने बच्चों को अनुभवी बनाएँगे, उनको साहसी बनाएँगे। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैं बताता हूँ कि वो कौन से 10 तरह के लोग हैं, जो गाय माता ने उनसे दूर दूर रहने के लिए बोला है। दोस्तों, दुष्ट लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, जो कि हमारा नुकसान करते हैं। उनका 5 का फ़ायदा हो रहा होगा, हमारा 50 का नुकसान करेगा। तो ऐसे देखो, एक है नंबर 1, नशे में मतवाला। दोस्तों, जो आदमी नशे में होता है, वो कोई भी आपको वादा करे, कोई वचन दे, सौगंध दे, शपथ दे, लेकिन नशे वाले आदमी का कभी कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ उसका नशा उतरा, जहाँ उसका वादा, वचन सब गए। दूसरा, जो असावधान लोग हैं, दोस्तों, जो केयरलेस लोग हैं, उनके साथ आप अगर संगति करेंगे, उनके साथ आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो वो तो मरेगा मरेगा, उसकी गाड़ी टूटेगी, साथ में आपकी भी हड्डी टूटने वाली है। तो असावधान लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जिनको कभी धर्म का विचार नहीं आता है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो पागल आदमी है, उससे भी हमेशा दूरी बनाए रखे। ऐसे लोगों का दोस्तों बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। गुजरात में पागलों को गांडा कहते हैं। गांडा लोग, वास्तव में हकीकत है कि मेरे साथ एक बार घटना घटी हुई है। एक पागल ने मेरे फेंक के पराती मार दिया था दोस्तों। तो मैं भी यकीन कर गया कि देखो, इनको बेचारों का कोई दोष नहीं है, इनकी बुद्धि खराब हुई है, इनके कर्मों की वजह से, उस ऊपर वाले की शराब से। तो दोस्तों, पागल लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चौथा, भूखा आदमी। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कभी-कभी कोई भूखा शेर हो और कई दिनों से बैठा हो, भूखा कुत्ता हो, तो भूख के मारे
कहते हैं ना, पत्थर भी चबा जाता है इंसान, लकड़ी भी चबा जाता है। तो भूखे लोगों पर भी भरोसा नहीं करे और इनसे दूर रहे तो ही अच्छा है। पांचवा, क्रोधी आदमी, जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता हो, क्रोध में अपना आपा खो बैठता हो, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए कि कब किसकी हत्या कर दे, कब किसको मौत के घाट उतार दे, कब किसके हाथ पैर तोड़ दे। तो प्रिय दर्शकों, छठा आदमी जो गौ माता ने बताया है, जल्दबाज आदमी, जो कि जल्दबाजी में अपने फैसले लेता है, चाहे अच्छा कर्म करना हो चाहे बुरा कर्म करना हो। जल्दबाज आदमी की कोई योजना नहीं होती है और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे तो अच्छा है। तो अपने बच्चों को या आप स्वयं भी इन सब बातों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने स्वभाव को चेंज करें, मैच्योर बने। अब दोस्तों, आठवीं बात, जो भयग्रस्त आदमी होता है उसका भी कभी भरोसा नहीं करे, उनसे भी दूर रहना चाहिए। मान लीजिए कुछ घटना घटी नहीं और भय के मारे वो भाग पड़े। आपने कभी कभी देखा होगा, मंदिरों में भगदड़ हो जाती है, अफवाहें फैलती है बहुत तेज़ी से। तो जिन आदमियों का कलेजा कमज़ोर होता है, डरे होते हैं, डरपोक होते हैं, तो कुछ हुआ नहीं और बिना मतलब में मरवा डालते हैं, लाखों आदमियों का उसमें नुकसान होता है, हज़ारों आदमियों के ऊपर धर्म संकट आ जाता है, भगदड़ मच जाती है। बड़े बड़े कुंभ के मेले, रेलवे स्टेशनों पे, ये कावड़ यात्रा में। दोस्तों, भय वाले आदमियों से भी हमेशा दूरी बना के रखे। 9वां नंबर, कामी आदमी, कामसूत्र जिसके ऊपर हावी रहता है। दोस्तों, ये बात शास्त्रों में भी लिखी है, रामायण में भी लिखी हुई है कि जिसके ऊपर काम हावी होता है, जिसके ऊपर अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे आदमी से पूजा भक्ति कोई कर्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो ऐसे आदमी से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसे आदमी से भी दूर बना के रखना चाहिए। 10वां आदमी, जो कि दरिद्र हो, भूखा हो। दोस्तों, दरिद्री तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दरिद्र आदमी दर दर ठोकर खाता है और वो खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो गौ माता ने इस 10 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बना के रखने का संदेश दिया है। और अगर आप इनके संपर्क में भी आते हैं तो दोस्तों, अपने संयम से, अपने साहस से, अपनी सहन शक्ति से इनका मुकाबला करें और बच के निकल जाए। तो प्रिय दर्शकों, कहानी आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अपने जीवन में, अपने बच्चों में ये शेयर करेंगे, अमल करेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। नमस्कार दोस्तों।